किसी मुफलिस की बेटी भी बड़े नाजों से पलती है। दहेजों के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ। किसी मुफलिस की बेटी भी बड़े नाजों से पलती है। दहेजों के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ। तुम्हें है अगर दौलत की भूख तो सुन लो बात मेरी। कटोरा हाथ में लेकर सड़कों पर निकल जाओ, सड़कों पर निकल जाओ। दर्द इतना है रग रग में ए महशरे परवाह। दर्द इतना है रग रग में ए महशरे परवाह कि अब मर जाने को जी चाहता है। साथियों, एक 23 साल की मासूम खूबसूरत हिंदुस्तान की बेटी आयशा, जिसकी शादी एक दहेज लोभी बेरहम बेदर्द और खुदगर्ज इंसान के साथ गुजरात राजस्थान में संपन्न हुई। आयशा एक बेहद जिंदा दिल और सुलझी हुई युवती, जो कि अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों से छीनने से पहले कितनी सहज और सरलता से हम सबसे वीडियो में मुखातिब थी। कहीं कोई संताप या मौत का डर उसको छू भी ना गया था और हम सबको माफ करती हुई, दुआ देती हुई, मुस्कुराती हुई एक बेबस युवती कितना दर्द अपने सीने में छिपाए थी, इसका अंदाजा हम उसके वीडियो को देख के ही लगा सकते हैं और उसके इस खौफनाक फैसले से भी। उफ, ये क्या हो गया, क्यों हुआ और कैसे हो गया। अभी 25 फरवरी की उस मनुष्य घड़ी से पहले तक तो आयशा हम सबके साथ थी। काश वो किन्हीं मजबूत हाथों में होती तो इस खौफनाक फैसले से उसे दूर रखा जा सकता था, ना कि उस बेरहम शैतान के साथ जिसने उसकी जिंदगी से पहले ही उसको मौत के मुंह में वीडियो की डिमांड करते हुए ढकेल दिया। खुदा का डर इंसान के दिल से कितना दूर हो गया है, ये इस कांड का जीता जागता नमूना है। आयशा की सिर्फ यही गलती थी कि उसने अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत की थी और वो लालची इंसान आरिफ खान उसके माँ बाप की दौलत से प्यार करता रहा और अपनी हर ज़रूरत और अयाशियों के लिए उसके माँ बाप को परेशान करता रहा और अपने हर ख्वाब को अपनी ससुराल के बल पे पूरा करता रहा और आगे भी उसका यही इरादा था, जिससे त्रस्त होकर आयशा ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके इतना बड़ा फैसला ले लिया। पर आयशा की मोहब्बत का तो कोई जवाब ही ना आया और मौत का परवाना उसे ज़रूर भेज दिया गया और आयशा ने उसके रास्ते से हट जाने का और मौत से पहले उसे माफ़ करके उसके रास्तों को साफ करने का एक वीडियो खुद ही वायरल कर दिया। क्या आरिफ खान के रास्ते में इतनी बड़ी रुकावट थी आयशा? आज हजारों आयशाएं अब फिर क्या सेफ हो चुकी हैं इस हादसे के बाद? क्या ये आखिरी खुदकुशी थी? नहीं दोस्तों, नहीं, हरगिज नहीं। ये कलंक समाज में सदियों से होता आया है और होता रहेगा जब तक पूरा समाज और हम सब जागरूक नहीं होंगे। आयशा एक बेहद समझदार और सुलझी हुई युवती थी, जो कि वीडियो में खुदकुशी से कुछ लम्हे पहले ही कितनी सहज सरल लग रही थी। उसके चेहरे पे कहीं कोई मौत का गम या आतंक न था। ये हम सब ने बहुत गौर से बार बार उसके वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाया। आखिर क्यों वो इस फैसले के लिए क्यों मजबूर हुई? हम सबके रहते और समाज जिसको मिलजुल के रहने का एक सच्चा रास्ता समझा जाता है, हम सब कहाँ थे उस वक्त? आरिफ खान को
आयशा से ज्यादा दौलत से कैसे और क्यों इतना प्यार हो गया? क्या आयशा के सारे गुण उसकी नजर में कुछ न थे? वो उसकी जान का दुश्मन क्यों बन बैठा? हमने वीडियो में देखा कि उस प्यारी सी एक मजबूर आयशा ने आरिफ को कितनी सहजता से आजाद करते हुए कोई शिकवा नहीं किया, और दर्द की इंतहा इतनी कि इंसानों की शक्ल कभी न देखने के लिए उस परवरदिगार से इल्तिजा करती हुई आयशा कितनी सहज और सरल और खुश थी कि इस दुनिया से जाते हुए एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। क्या इंसान इतना खुदगर्ज और बुरा हो गया है कि इंसान ही इंसान से जुदा होने के लिए और अपनी मौत को चुनने के लिए इतना खुश हो सकता है? उफ, ये कैसे फैसले हैं जो खुदा की रजा में नहीं हैं और हम सब अपनी मनमानियां करने पर मजबूर हैं। ये आखिरी फैसला नहीं है। ऐसी कई आशाएं फिर आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन नुकसान तो उन रिश्तों का हुआ जिनसे ये आशाएं जुड़ी रहती हैं। ये एक आयशा का सवाल नहीं, तमाम लड़कियां जो घर में बैठी दौलत ना होने के कारण अपने ही घर में अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदल रही हैं, और हम सब ये तमाशे देख रहे हैं। आखिर कब तक ये तमाशे होते रहेंगे और हम एक खामोश कठपुतलियों के इस तमाशे को देखते रहेंगे? ये जीती जागती लाशें हैं जो अपनी जिंदगी को एक दायरे में जीने को मजबूर हैं। आखिर हमारा समाज क्यों इतना निष्ठुर है? क्यों ऐसे फैसले नहीं लेता जो बाहरी देशों में हैं? आखिर ये सब उदाहरण बाहरी देशों में क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्यों हिंदुस्तान मजबूर है इन फैसलों के लिए, हादसों के लिए, खौफनाक खुदकुशियों के लिए? आखिर क्यों? और वो आयशा खुद को हवा का हवाला देकर नदी के बहाव के साथ बहने की तमन्ना, और पति को जाते जाते भी डियर डैश का संबोधन करते हुए किसी से इस कृत्य के लिए जिम्मेदार न बनाने की अपील समाज से करती हुई, और अपने असीम प्यार का इजहार और शादी के बाद भी मोहब्बत ना होने का एक प्यारा सा उलाहना, और वो मुस्कुराहट के साथ थैंक यू बोलना, और दुआओं में उसे याद रखने की वो एक प्यारी सी अपील। खुद ही सोचिए, क्या वो कोई साधारण इंसान थी जो मौत के कुछ लम्हे पहले ही इस दुनिया को छोड़ते वक्त भी अलविदा बोल के साबरमती में कूद के और उस नदी में छलांग लगा के अपनी जान कितनी सहजता से दे दी? क्या ये कोई आसान काम था? नहीं साथियों, ये एक ऐसा निर्णय था जो कि ना चाहते हुए भी उस मजबूर आयशा को लेना पड़ा। एक हकीकत का कुछ ही लम्हों में दास्तान बन जाने तक का सफर, ये खुदकुशी और समाज की इन कुप्रथाओं से थक कर एक बेबस युवती की जो मौत के क्रूर पंजों में समा जाने तक का खौफनाक सत्य है, हम सब के दिलों को झकझोर गया। आयशा के इस अफसाने से दिल डूबने लगता है। काश उसने कोई संघर्ष किया होता इन दहेज लोभी भेड़ियों के खिलाफ, तो वो आज भी हमारे बीच में मौजूद होती। अगर वो कोई ठोस निर्णय या कठोर कदम उठा लेती, बगावत कर देती उन कुरीतियों से जिसके आगे उसने हथियार डाल दिए। कोई भी धर्म किसी भी परिस्थिति में खुदकुशी की इजाजत नहीं देता है। हर धर्म में इसे गुनाह ही समझा जाता है, लेकिन इंसानी दिमाग में इसकी उपज खुदा की रजा से बगावत करके ही आती है कि कोई इंसान किसी को इतना मजबूर कर देता है कि वो इंसान फिर जीना ही नहीं चाहता, उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, और अपनी मौत का सलूशन मान के ही वो खुदकुशी को अपना लेता है। आज भी बहुत सी बेटियां शादी की उम्र होते हुए भी अपने घरों में बैठकर अपने ख्वाबों को सच होने का इंतज़ार कर रही हैं, और दहेज लोभी भेड़ियों को सिर्फ दौलत की डिमांड है। बेटियां तो एक जरिया हैं जो कि दौलतों का जुगाड़ करके उनकी ज़िंदगी भर की उम्मीदों को पूरा करने का एक जरिया है।
जो अपनी ससुराल में सब रिश्तों को अपना कर भी मर मर के जीने को मजबूर है। सारी काबिलियतों के बाद भी वो सिर्फ ससुराल वालों को कभी ना ख़त्म होने वाली मांगों का सिलसिला होने से मजबूर हो जाने वाली ये लड़कियां कब तक घुटती रहेंगी। ये प्रताड़ना का कोई नई बात नहीं है। स्त्री बेटियां सदियों से इनका शिकार होती आई हैं। हमारी काबिल बेटियां या तो मार दी जाती हैं या खुदकुशी के लिए मजबूर करती जाती हैं। क्यों? आखिर कब तक हम सब ये लाइव शो तमाशा वीडियो देखते रहेंगे और सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते रहेंगे? हम कब तक तमाशबीन बन के इस कठोर सत्य को देखता रहेंगे? एक एक करके हमारी बेटियां ख़त्म होती जाएंगी और हम तमाशबीन बन के ये तमाशे देखते रहेंगे और अपनी बेटी और बहुओं के ख्वाबों ख्यालों का खून होते हुए देखते रहेंगे। लेकिन शरीके हयात का इतना कठोर पत्थर दिल और बेरहम हो जाना उसकी शैतानियत का ही नमूना है, जो कि उसकी शैतानियत को दर्शाता है। समाज तो इन भेड़ियों को सजा देने के लिए इतना कठोर कानून बना दे कि वो अपने ख्वाब अरमान अपनी बीवियों से और दूसरे की बेटियों से कभी पूरा ना करने की कसम खा लें। जो फैसले और जो रिश्ते ईश्वर ने मुकर्रर किए हैं उसमें इंसानी सौदेबाजी क्यों? खुदा की रजा को ठुकराना सबसे बड़ा गुनाह है। ये दर्दनाक फैसले आखिर बहू बेटियों के हिस्से में ही क्यों? सोचिए कितनी विभत्स डिमांड एक शैतान ने की आयशा से कि अगर खुदकशी करो तो वीडियो बना के भेजो। और वो पतिव्रता आयशा जिसके लिए ये फरमान पत्थर की लकीर था और मरते समय भी अपने शौहर के उस फरमान को उसने पूरा किया और इसके बाद कुछ ही देर में काल के गाल में समा गई। लेकिन कहीं ना कहीं आयशा बेहद दिल से कमजोर हो चुकी थी, वरना अपने पीछे हर रिश्ते और समाज के कुछ संभ्रांत और कोमल दिल के लोगों को रोता बिलखता तड़पता ना छोड़ जाती। रिश्तों की परवाह करना तो कुदरत ने औरत की रग रग में खुद ही समा दिया है। फिर इन गुणों को दौलत से तोलना कहाँ तक मुनासिब है? औरत को इतना सस्ता और मजबूर क्यों समझा जाता है कि ये गंदे फैसले और ख्यालात औरत को खुद ही अपने दिमाग और दिल में जन्म देने के लिए मजबूर कर देते हैं और अपनी आज़ादी का रिश्ता और रास्ता सिर्फ मौत से ही क्यों उसको चुनना पड़ता है। लेकिन समाज को इस समय कुछ ही वक्त के लिए तब होश आता है जब कोई भी आयशा हमसे बिछड़ जाती है हमेशा के लिए। ज्वलंत सवाल तो यह है कि क्या ये आयशा की खुदकुशी आखिरी मामला है? क्या हमारे समाज में दिन रात हो हल्ला करने के बावजूद भी ये कुप्रथा समाप्त होगी हमेशा के लिए? क्या इस सवाल का जवाब हमको मिल पाएगा? और जब तक हम खुद इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते तब तक कोई भी कठोर फैसला या कानून नहीं बन पाएगा। ऐसा ना हो कि दफन होने के साथ ही हम हर खौफनाक मामले को और इस दर्दनाक हादसों को दफन कर दें। बहू बेटियों रूपी हीरो की कदर का हमें खुद ही कदरदान बनाने का प्रयत्न करना होगा। कोई ठोस और सख्त कदम समाज में होना ही चाहिए, क्योंकि हमें किसी फैसले के इंतजार के लिए कोई बाध्यता या समय की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ना ही मजबूर होकर किसी बेटी बहू को सताना हमारा कोई भी फैसला या कोई भी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ये अपराध है और हमेशा से अपराध रहा है। लेकिन इस अपराध का डर किसी भेड़िए में नहीं है जो कि पुरुष के रूप में अपनी बीवियों को सताकर अपने हर ख्वाब को
अपने ससुराल से पूरा करने की ख्वाहिश में हमेशा जिंदा रहते हैं और कूट कूट कर बचपन से ही उनमें ये भावना भर दी जाती है कि जो भी सामान तुम्हें चाहिए अपनी शादी के बाद लेना। आखिर खामोशियां और बेबसियां कब तक हम सहते रहेंगे? इस जीते जागते सवालों के लिए कब तक वक्त की गर्दिशों का इंतजार करते रहेंगे और कब तक अपनों से बिछड़ते रहेंगे और आंसू बहाकर और फिर सब्र करते रहेंगे? आखिर गरीब या मजबूर बेटियां क्यों घुट घुट कर अपने माँ बाप के लिए आंसुओं की वजह बनती रहेंगी? क्यों कोई माँ बाप बेटी के होने से अपने को कमतर या हकीर समझता रहेगा? ये एक ज्वलंत सवाल है। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उसके आने से कितनी खुशियां साथ में वो लेके आती है और अपने हर रिश्ते से जिंदगी की आखिरी सांस तक जुड़ी रहती है। क्या उसके लिए यही इनाम है कि वो अपनी मौत को चुन ले हम सबसे परेशान होके? नहीं साथियों, ये हमारी बदनसीबी है कि हम किसी के भी लिए उसकी मौत की वजह बने और उसके दिमाग में ये खौफनाक बात ना आए, ऐसा माहौल हमको बनाना ही होगा। इसका बदलाव हमें अभी से, आज से और इसी लम्हे से लाना होगा। तभी समाज में इन दर्दनाक हादसों का अंत होगा। इस कदर अपने थे मेरे सब, इस कदर अपने थे मेरे सब, फिर किसने क्या चाल चली मुझे कुछ याद नहीं। आयशा के आखिरी शब्द यही थे। अगर वो मुझसे आज़ादी चाहता है तो उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी। मैं उनसे पूछूँगी कि मैं कहाँ गलत थी। मुझे अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे दोस्त मिले। हो सकता है कि मेरे साथ या मेरी नियति में कुछ गलत रहा हो। मैं खुश हूँ। मैं संतुष्टि के साथ गुड बाय कर रही हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि मुझे फिर कभी इंसानों की शक्ल ना देखनी पड़े। ये आयशा के आखिरी शब्द थे। गैर भरोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर भरोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो ही जाएंगे जिनके अपने पर होंगे।